साहुणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की जय हो। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। अभी आप ज्योतनासी को सुन रहे थे और वह उन्होंने बहुत उस शारीरिक रोग को निवारण के लिए और कलर के माध्यम से पानी के माध्यम से उस रोग को कैसे समाप्त किया जाए इसके बारे में आप सुन रहे थे। कल अपन ने चक्रों के बारे में चर्चा की थी। 5 चक्र जो हैं इस संसार में घुमाने का कार्य करते हैं, संसार की विभूति प्राप्त करने के लिए वह 5 चक्र, चाहे उनको 5 पापों में समाहित कर लें या पापों से हटके पुण्य का संचय कर लें, और ये पुण्य पाप दोनों ही संसार में विचरण कराने का कारण है। पाप जो है दुख देने का कारण बनता है और पुण्य जो है भौतिक वस्तुओं को, इंद्रियों की वस्तुओं को, भोग सामग्री को दिलाने में सहायक होता है। पर आत्मा इन दोनों से रहित है और वह उस आत्मा को प्राप्त करना है तो हमें आज्ञा चक्र को जागृत करना होगा, जिसको तीसरी नेत्र कहते हैं, आत्मा के आँख कहते हैं, आत्मा का ज्ञान कहते हैं। और उस आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का प्रति उपयोग लगाने से, और जो सहस्र जो चक्र है, जो 7वां चक्र है, वह चक्र उस आत्मा को सबव्यापी बना करके उसका ध्यान करके और उस आत्मा के रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 चक्रों की अपन चर्चा करेंगे कि हम 5 चक्रों को किस प्रकार बिगड़ साधना के भी बिगड़ ध्यान के भी हम उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मूलाधार चक्र की ओर, जो कि मूलाधार चक्र जो बिगड़ने का कारण है वो एक हिंसा है। हिंसा का तांडव होता है तो हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है और वह अपने बैलेंस को बिगड़ने पर और उसके अंदर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर उस मूलाधार चक्र को अगर मजबूत करना है तो जीव मात्र के प्रति हमें करुणा का भाव, दया का भाव, मैत्री का भाव, क्षमा का भाव जागृत करना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र पर बिगड़ने का कारण मात्र झूठ बोलना है। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं उनका यह चक्र बिगड़ जाता है। जिनके
जल की कमी होती है, ध्यान रखना। क्योंकि ये चक्र जो है जल से भरा हुआ है। यहाँ पर पेय पदार्थ का स्थान है, और जब पेय पदार्थ या भोग सामग्री में जो कमी आती है वह झूठ बोलने से आती है, ध्यान रखना। तो अगर हम झूठ नहीं बोलें, सत्य का सहारा लें, सत्य ही बोलें, तो ये हमारा चक्र जागृत हो जाता है और हमको ये सारी भौतिक वस्तुएं, पारिवारिक वस्तुएं, पत्नी की सुविधाएं, माँ की सुविधा, बहन की सुविधा, ये सब उपलब्ध होती है। मायाचारी करने से ये चक्र हमारा तीसरा मणिपुर चक्र है, वह बिगड़ जाता है। जब मायाचारी जब करते हैं तो जो उस अग्नि की लो ऊपर उठती है वह हवा के झोंके से वह इधर उधर जाती है, तो अन्यत्र अग्नि को वह जो भी चपेट में आता है उसे जला करके खाक कर देती है। जो इस आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो शक्ति है, उसको जलाने में, उसको नष्ट करने में ये कार्य करती है। तो हमें यहाँ पर जो है मायाचारी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं और यहाँ पर ये चोरी का भी, जो चोरी करने से भी, मायाचारी करने से भी जो है हमारे इस जीवन को, इस चक्र को नष्ट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो सत्य बोलने वाला है या चोरी नहीं करने वाला है, कहते ये तो पेट का सांप है, जो आता है वो कह देता है। ऐसे व्यक्ति का लोग सम्मान भी करते हैं। समझ में आया? साधु संत होते हैं वह चोरी नहीं करते, और वह साधु संत अगर जंगल में भी है फिर भी उसकी प्रशंसा, भक्ति पूरा विश्व करता है। और अब आते हैं अपन चौथे चक्र की ओर। वह कुशील का सेवन करता है। समझ में आया? मतलब उस जिसकी गलत आदतें हैं तो यह चक्र उसका खराब हो जाता है, घबराहट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब इंद्रियों के विषयों को अति कर लेते हैं तो उसकी घबराहट होती है। कल्पना जी, और वह घबराहट यहाँ तक हो जाती है कि उसे अटैक भी पड़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों के अगर नियंत्रण रखेंगे तो ये हमारा अनाहत जो चक्र है वो मजबूत हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
अब यहाँ जो परिग्रह है, उस परिग्रह को लेकर के हम हवा में नहीं उड़ सकते, आकाश में नहीं उड़ सकते। अगर आकाश में उड़ना है, समझ में आया, विशुद्धि चक्र को हमें मजबूत करना है, तो अपन को जो परिग्रह है उससे मूर्छा को हटाना होगा। परिग्रह को नहीं हटाना, परिग्रह के प्रति जो मूर्छा है उसको हटाना होगा। और ये सबसे बड़ा तप है। मूर्छा समझा, परिग्रह हुआ करता है, और जिसकी मूर्छा हट जाती है वहाँ से तप प्रारंभ होता है। और जब तक ये परिग्रह रहेगा, चाहे वो चेतन परिग्रह हो, चाहे वो अचेतन परिग्रह हो, चाहे वहाँ पर किसी पदार्थ का परिग्रह क्यों ना हो, अगर परिग्रह है तो वह अपनी आत्मा की जो नेत्र है उसे खोल नहीं सकता, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। तो परिग्रह को समाप्त करने से वह आकाश में उड़ सकता है। जितने भी आकाश में गमन करने वाले हैं, क्योंकि पक्षी भी जब आकाश में उड़ता है तो उनको पंखों का सहारा लेना पड़ता है, परंतु जब साधक आकाश में उड़ता है तो उनके पास पंख नहीं होते, परंतु उनका परिग्रह हल्का हो जाने पर आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, और वह इतना हल्का महसूस करते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि वह धरती पर नहीं रुकते और आकाश की ओर उठ जाते हैं। अगर वो धरती पे भी उनको आना पड़े तो घास पे खड़े होने पर भी घास को पीड़ा नहीं होती, इतने हल्के हो जाते हैं। और वह परिग्रह का ममत्व हटने पर फिर जो है छठवां जो चक्र है वह जागृत होता है। उसमें कोई भी शब्द नहीं है, निरक्षणी ध्वनि है। उसमें सारी भाषाएं समाहित हैं, और जब उस ज्ञान की सिद्धि करता है तब वह सहस्र पंखड़ी वाला चक्र जागृत होता है, और उसकी 1000 पंखड़ियाँ होती हैं, और वह पंखड़ियों से जो तेज निकलता है वह तेज इतना तेज होता है कि अगर हजारों सूर्य एक साथ आकर के वहाँ अपना प्रकाश दें, फिर भी वह सूरज की वह प्रकाश फीका पड़ जाता है। ये आत्मा का वास्तव में प्रकाश हुआ करता है, और आत्मा का जो प्रकाश जब उस मोह रूपी चादर से हटके जब बाहर निकलता है तो वह प्रकाश पूरे विश्व में प्रकाश में पूरे विश्व को कर देता है। तो इस प्रकार से हमें बिगड़ ध्यान के भी और हम इन नियमों को पालन कर लें तो निश्चित है कि हम
उस चक्रों को हम सोते ही जागृत कर सकते हैं। तो अपन मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा और उस चर्चा के माध्यम से भी हम उन चक्रों को जागृत करके और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत सहज तरीका है। हम सभी उस आत्मा को परमात्मा बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देता हुआ